हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन PS थर्ड में अपन ने 4 क्लास अटेंड कर ली थी। पिछली क्लास में अपन ने कर्व के बारे में देखा था। अब यहाँ पे अपन अगली क्लास में एनर्जी कर्व के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस क्लास में क्लास नंबर आपकी 5, क्लास नंबर 5 में आपने इसके अंदर मास के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। मास कर्व यानी मात्रा कर्व एक तरह से आपका ना। मास कर्व मीन्स यानी कि मात्रा वक्र। देखो मात्रा वक्र मीन्स यानी कि एक तरह के आपकी क्वांटिटी दर्शाता है, यानी कि जल की प्रवाह की दर को जैसे ऐसे दर्शाता है। तो यह कर्व होता है ना आपका जो समय और KWH के बीच खींचा जाता है, यानी कि समय और KWH के बीच खींचा जाता है। इस वक्र की सहायता से आप नदी के प्रवाह की दिशा भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ऐसे ही इस वक्र का होता है जो एक तरह से लोड वक्र की तरह ही होता है। ये लोड वक्र और इसके अंदर दोनों सेम होते हैं। तो इस वक्र की सहायता से अपन आसानी से एनर्जी का व्यय जो खर्च होता है ना उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यह वक्र समय तथा यूनिट के बीच खींचा जाता है। यह वक्र समय तथा यूनिट मीन्स यानी कि आपकी KWH के बीच खींचा जाता है, तथा यह वक्र लोड वक्र के समान होता है। यह वक्र होता है जो किसके समान होता है, आपका एक तरह से लोड वक्र के समान होता है, जो एक दिन में किसी दिए गए निश्चित समय के लिए जो एक दिन में दिए गए निश्चित समय के लिए दिए गए निश्चित समय के लिए व्यय की कुल ऊर्जा KWH में प्रदान करता है। व्यय की कुल ऊर्जा KWH में दर्शाता है, ठीक है ना। जो व्यय की जो कुल ऊर्जा होगी ना उसको किसमें दर्शाता है, एक तरह से KWH में प्रदर्शित करते हैं। यह वक्र होता है जो आपका निश्चित समय पर कुल ऊर्जा शून्य समय पर यह वक्र होता है जो आपका निश्चित समय पर कुल ऊर्जा, यह वक्र होता है जो निश्चित समय पर कुल ऊर्जा शून्य समय से यानी यह वक्र जो समय पर कुल ऊर्जा के शून्य समय से विभिन्न समय पर व्यय ऊर्जा के रूप में दर्शाता है। ये सिंपल सी बात है। इस वक्र के द्वारा विद्युत धारा तथा पानी की धारा इस वक्र की सहायता से विद्युत धारा तथा पानी की
पानी की प्रवाह की धारा, पानी की यानी कि इस वक्र की सहायता से विद्युत धारा तथा पानी की प्रवाह की धारा की दर के बीच की प्रवाह की दर के बीच अध्ययन किया जाता है, दर के बीच अध्ययन किया जाता है। देखो इस वक्र की सहायता से आप धारा, विद्युत धारा तथा पानी की दर मीन्स यानी कि समय के बीच क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है इस वक्र की सहायता से। तथा आवश्यक रूप से ये वक्र होता है जो आपका एक तरह से अच्छा वक्र होता है। तो आपके समझ में आएगा जो आपका मात्रा होता है ये वक्र समय, आपका समय और जो यूनिट kWh के बीच में किया जाता है ये वक्र होता है आपका जो लोड वक्र के समान होता है। इसका जो पूरा जो भी इसका जो वर्गीकरण होता है ना इस ग्राफ का, जो आपका एक तरह से किसके लोड वक्र के समान होता है, जो एक निश्चित दिए गए समय में व्यय कुल ऊर्जा kWh में दर्शाता है। यह वक्र एक निश्चित समय में कुल शून्य विभिन्न खर्च जो आपको ऊर्जा के रूप में दर्शाता है। और इस वक्र के सहायता से अपन क्या कर सकते हैं कि विद्युत धारा और पानी की प्रवाह की दर को अपन एक तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वक्र था आपका सिंपल सा। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट हो जाएगा आपका कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड हो जाएगा आपका तरह एक तरह से कनेक्टेड लोड, एक तरह यूजित बहार, हिंदी में बोलते हैं इसको यूजित बहार। ठीक है स्टूडेंट, यूजित बहार मीन्स यानी कि एक तरह से कनेक्ट यानी कि तरह संयोजित बहार भी कह सकते हैं। ठीक है ना, यूजित बहार कह दो एक तरह से संयोजित बहार। अब इस बहार में क्या होता है आपका सिंपल होता है, यह बहार होता है आपका जो इक्विपमेंटों के बारे में होता है, जो यूज लेने वाला इक्विपमेंट होता है ना उस बहार को दर्शाते हैं। तो इसमें कह सकते हैं सप्लाई सिस्टम से कनेक्टेड सभी, सप्लाई सिस्टम से कनेक्टेड सभी वैद्युतिक उपकरणों को निरंतर क्षमता, उपकरणों की निरंतर क्षमता, जो भी उपकरणों की जो निरंतर क्षमता होते हैं ना, वैद्युतिक उपकरण होते हैं उनकी निरंतर क्षमता के योग को यूजित भार कहते हैं। के निरंतर क्षमता के योग को यूजित भार कहते हैं। देखो सिंपल सी लैंग्वेज में पावर सिस्टम से कनेक्टेड सभी वैद्युतिक उपकरण, जो भी आपको पावर सिस्टम होता है ना जनरेटर, उससे सभी वैद्युतिक उपकरणों की निरंतर क्षमता का योग, जो कंटिन्यू प्रोसेस होता है ना भाई, कितना यूज ले रहे हैं, कितने समय का यूज ले रहे हैं, उसका क्या एक तरह से क्या कह सकते हैं अपन यूजित भार कह सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं, इसी में एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, जैसे आपको हो जाएगा यदि एक उपभोक्ता 200 वाट के लैंप 10 बिंदुओं के यदि एक उपभोक्ता 200 वाट, यदि एक उपभोक्ता, जो एक उपभोक्ता होना एक कंज्यूमर है जो 200 वाट में क्या है उसके अंदर 200 वाट में क्या है इसके अंदर लोड है 200 वाट के लैंप 10 बिंदुओं तथा लैंप क्या है 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट तथा 2 पॉइंट क्या आपके पावर है ना, 2 पॉइंट क्या आपके क्या है, 2 पॉइंट क्या आपके कितने 1000 वाट, 2 पॉइंट 1000 वाट, 2 पॉइंट के कितने हैं आपके 1000 वाट के संयोजन रखता है, 1000 वाट के आपका संयोजन रखता है।
ठीक है ना, 1000 वाट का क्या रखते हैं, संयोजन रखते हैं। तो उस उपभोक्ता को संयोजित भार, उस उपभोक्ता का संयोजित भार ज्ञात कीजिए। तो उस उपभोक्ता का संयोजित भार, संयोजित भार ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, उस उपभोक्ता का जो क्या होता है, एक तरह से संयोजित भार होता है, उसको अपन ज्ञात करेंगे। तो संयोजित भार सिंपल सी लैंग्वेज में हो जाएगा आपका, ये तो आपका एक तरह से क्या कह सकते हैं, लाइट पॉइंट है, और ये आपका पावर पॉइंट है। मैंने बताया जो आपका लाइट पॉइंट होता है, जो प्रत्येक कितना वाट का होता है, यहाँ पे 10 लैंप ले रहा है, जो आपका एक लैंप कितना वाट का है, 200 वाट का है। ठीक है ना, तो 200 × 10 कर देंगे अपन, और ये 2 पॉइंट है, ये कितना आपका 1000 वाट का है। सिंपल से हो जाएगा। तो अपन इसको करेंगे, सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 200, तो प्रत्येक कितना आपका 200 वाट है, कितने 10 पॉइंट हो जाएगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा 1000 इंटू कितने है 2 पॉइंट। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 2000 प्लस 2000। ठीक है, तो जो उपभोक्ता का टोटल पावर कितनी हो गई आपकी, टोटल पावर हो गई आपकी 4000 वाट हो गई। ठीक है ना, तो इसका जो टोटल होएगा ना, कनेक्टेड ये यूजित भार है, जो एक उपभोक्ता कितना है यहाँ पे 4000 वाट। ठीक है ना, तो यूजित भार कह सकते हैं अपन, एक यूजित भार उपभोक्ता का, यूजित भार उपभोक्ता कितना हो जाएगा 4000 वाट। ये क्या कर रहे हैं आपका, एक तरह से व्यय कर रहा है। ठीक है ना, एक तरह से व्यय कर रहा है, एक तरह खर्च कर रहा है। ठीक है ना, इस चीज को नोट कर लेना, एक तरह से आपका व्यय को दर्शाता है, खर्चे को दर्शाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका एवरेज लोड। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको अच्छे से समझ में आया हो कनेक्टेड लोड क्या होता है और मात्रक भार क्या होता है। अगला पॉइंट आता है आपका एवरेज लोड। ठीक है स्टूडेंट, एवरेज मीन यानी कि एक तरह से आपका औसत भार, औसत भार मीन्स यानी कि आपका हो जाएगा एवरेज भार हो जाएगा एक तरह से। ठीक है ना, एवरेज लोड। ठीक है ना, एक तरह से एवरेज लोड यानी कि एक तरह से आपका क्या हो जाएगा, औसत भार। जो भी आपका औसत आता है ना, उसका एक तरह से औसत भार हो जाएगा। यह किसी शक्ति केंद्र में मांग, यानी कि जो शक्ति केंद्र से आप जो डिमांड ले रहे हो ना, उसके अनुसार होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में तो अपन कह सकते हैं इसके अंदर, किसी भी शक्ति केंद्र पर औसत भार, किसी भी शक्ति केंद्र पर, किसी भी शक्ति केंद्र पर औसत भार, किसी भी शक्ति केंद्र पर आपका क्या हो जाएगा, औसत भार हो जाएगा। औसत भार या इसको औसत भार को क्या कह सकते हैं अपन, एक तरह से औसत भार या मांग दिए हुए विभिन्न समय से प्राप्त। मांग मीन्स यानी आपको हो जाएगा डिमांड। ठीक है, डिमांड दिए गए समय से, यानी कितना समय तक आपने दिए गए समय में जो प्राप्त भार में जो प्राप्त भार होगा ना, प्राप्त भार में उपयोग की गई औसत शक्ति, उपयोग की गई एक तरह से हुई, उपयोग की गई ऊर्जा का औसत, उपयोग की गई ऊर्जा का औसत होता है। ठीक है ना, उपयोग की गई ऊर्जा का क्या होता है आपका, एक तरह से औसत होता है। यानी कि किसी शक्ति केंद्र पर आपका भार होता है, यहाँ पे डिमांड जो दिए गए समय में प्राप्त भार में से उपयोग की गई औसत होता है। तो ये एक तरह से आपका ये होता है, ये आपका होता है इस अतः औसत भार को, अतः औसत भार को
औसत भार को, जो औसत भार हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा औसत भार हो जाएगा, ये दिन हो जाएगा महीनों के लिए, औसत भार को दिनों में ऑब्लिक महीनों में हो जाएगा आपका, और एक क्या हो जाएगा आपका वर्षों में। यानी कि औसत भार हो जाएगा कितने दिन चला रहे हो, कितने महीने चला रहे हो आप, है ना, पर निर्भर करता है, वर्षों पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी आप कितने दिन चला रहे हैं, कितने महीने चला रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो आपको आ जाएगा दैनिक औसत भार, दैनिक औसत भार, दैनिक औसत भार। तो दैनिक औसत भार हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको एक दिन में प्रदान की गई ऊर्जा, एक दिन में प्रदान की गई ऊर्जा डिवाइड एक दिन मीन्स यानी आपको हो जाएगा दैनिक मीन्स यानी कि 24 घंटे। ठीक है ना। अब मासिक औसत भार, ये फर्स्ट हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा आपका मासिक औसत भार। ठीक है ना, मासिक औसत भार हो जाएगा आपका एक माह में प्रदान की गई ऊर्जा, ये तो एक दिन में थी, अभी हो जाएगी एक माह में प्रदान की गई, एक माह में प्रदान की गई ऊर्जा। तो एक माह में कितने दिन होते हैं आपके, एक माह में 24 होते हैं, तो एक दिन का ले रखा है तो 30 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 30, तो आप एक तरह से क्या आ जाएगा, एक मंथ का डाटा तैयार हो जाएगा। तो आपको मासिक औसत भार, ऐसे कैसे तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपको वार्षिक औसत भार, वार्षिक औसत भार। वार्षिक औसत भार में क्या था आपका, एक माह का था, तो यहाँ पे अपन कर देंगे एक वर्ष में प्रदान की गई, एक वर्ष में प्रदान की गई आपकी ऊर्जा। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे अपन, 24 इंटू क्या कर रहे थे 30 कर रहे थे, 24 इंटू 30 कर रहे थे, आपका कितना आ रहा था, एक महीने का आ रहा था आपका। ठीक है ना, एक महीने का आ रहा था, तो आपको हो जाएगा 24 इंटू कितने कर लो, 3 कर लो, 24 48 आपका कितना हो गया 720 हो गया। 720 इंटू आप कितने करेंगे 12 करेंगे। ठीक है ना, 720 इंटू क्या करेंगे आप 12 करेंगे, तो आपका एक महीने का कितना आपका, एक महीने का कितना आपका 72। ठीक है ना, तो 72 इंटू अपन 30 कर रहे, तो आपने कितना आ रहे हैं 174 आ रहे हैं, तो 720 आ रहे हैं, 720 आवर हो रही है। ऐसे कैसे अपन साल के निकालेंगे, तो 720 इंटू एक महीने में कितने होते हैं, एक महीने में आपका होता है 30 दिन होता है, तो आपका ये 12 से गुणा कर देंगे, तो आपका 12 महीने का निकल जाएगा। ठीक है ना, तो लगभग आपके आ जाएंगे 800, आपको हो जाएंगे यहाँ पर 8760 ये आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप एक तरह से ये था। तो अपन इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, एक जनन केंद्र के यूनिट उत्पादन, एग्जांपल ले लो, एक जनन केंद्र की यूनिट उत्पादन, एक जनन केंद्र की यूनिट उत्पादन आपको हो जाएगा 61.5 क्या हो जाएगा 5 10 की घात 6 आपको 6 kWh 10 की घात 6 kWh प्रति वर्ष है, प्रति वर्ष है। तो आपका क्या निकालेंगे, अपन क्या निकालेंगे, औसत भार निकालेंगे। तो आपका हो जाएगा औसत भार बराबर, ठीक है ना, औसत भार बराबर क्या हो जाएगा आपको, औसत भार बराबर आपको हो जाएगा प्रदान की गई कितना आ जाएगा 61 पॉइंट आ जाएगा। तो आपने कितने करेंगे 61.5 इंटू 10 की घात 6 kWh, जिसमें अपन किसका भाग दे देंगे 8760 का।
ठीक है, तो आपका औसत भार कितना आ जाएगा, आपका 720 आ जाएगा। 720 आपका एक तरह से औसत भार आ जाएगा 720। इसमें आता है औसत भार, किसमें लेते हैं, किलोवाट में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज आपके समझ में आएगी, औसत भार क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।